चले जी। स्प्रिंग 2023 का सवाल जो है इसको देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं क्या है और कैसे है और किस तरह से होगा। उसको देखते हैं जरा हम। और ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। कहता है जी, रिक्वायरमेंट है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट टोटल इनकम। हमने बतानी है इसकी टोटल इनकम कितनी है, वो टैक्सेबल इनकम बतानी है वो कितनी है, इनकम टैक्स लायबिलिटी कितनी है एफबी की फॉर द टैक्स ईयर 2023, इग्नोर मिनिमम टैक्सेशन, शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस। और कहता है जी पॉइंट बी में डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एफबीज रिमेनिंग अनयूटिलाइज्ड टैक्स लॉसेस along with the tax year up to which such losses may be carry forward। इसका मतलब इसमें लॉसेस की एडजस्टमेंट जो है वो क्या है यहाँ पर गिवन है। ओके। इसका मतलब ये अच्छा सवाल होने वाला है। देखते हैं हरी। कहता फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट द डेट टुडे इज 31 अगस्त 2013। हमने असम्पशन लेनी है, डेट क्या है, 31 अगस्त 2023 है। कहता जी फेथ्स ब्रदर is engaged in the business of manufacturing tools and equipment. Following information has been extracted from FB's record for the year ended 30th June 2023। ये उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है। रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, नेट प्रॉफिट है और अदर इनकम है। ओके। एक्सपेंसेस की बात करता है, एक्सपेंसेस इंक्लूड्स, इसमें जाना है और इसमें आना है और इसकी बात करनी है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 1.88 मिलियन की, देखिए ये इसने लेस करवाई है, हम तो ऐड बैक करेंगे। कैश पेमेंट ऑफ रुपीज 1 मिलियन फॉर परचेजिंग द 10 एयर टिकट्स। अब हम पढ़ के आ चुके हैं ट्रैवल फेयर वगैरह कैश में जितना भी हो हम पे कर सकते हैं, ये तो अलाउ है। फिर पेमेंट ऑफ रुपीज 4 मिलियन टू शिपिंग लाइन ऑन अकाउंट ऑफ डेमरेज फॉर कंटेनर्स ब्लॉक्ड एट पोर्ट, मोर एवर पेनल्टीज ऑफ रुपीज 9 मिलियन were also paid to various clients on delaying order because of closure of production plant for 2 weeks during the year। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पेमेंट ऑफ डिमोरेज, ये जो ट्रेवल चार्जेस वगैरह होते हैं इस तरह के हैंडलिंग, ये तो हमें कैश में अलाउ होते हैं, हम क्या करेंगे, लेस करवा देंगे। फिर जो 9 मिलियन की बिजनेस पेनल्टी पे की गई है, बिजनेस पेनल्टी जो है वो हमें एज अ बिजनेस एक्सपेंस के ऊपर क्या है, अलाउ है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्लेम कर सकते हैं और ये क्लेम क्या हो भी जाएगी। इसका मतलब ये वाला भी हमें अलाउ है, ये भी हमें अलाउ है, डिसअलाउ नहीं होगा। उसके बाद है पेमेंट ऑफ रुपीज 50 मिलियन टू अ बिल्डर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, द वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस एट द ईयर एंड। तो बिल्डिंग के पैसे दिए हैं और आपका स्टिल वर्क इन प्रोसेस है, तो सर सिंपल सी बात है, ये तो आपका कैपिटल एसेट है। अगर आपका एक कैपिटल एसेट है तो इसको हम कैपिटलाइज करेंगे, तो इसको उसने एक्सपेंस आउट किया हुआ है, हम इसको लेस करवा ऐड बैक करवा देंगे। और अभी चूंकि कंप्लीट नहीं हुआ तो इसके ऊपर कोई किसी किस्म की डेप्रिसिएशन और मोटाइजेशन चार्ज नहीं हो सकती। फिर पेमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख दिरहम इक्वल टू रुपीज 5 मिलियन टू अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन यूएई फॉर डेवलपिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। क्या किया उसने, रिसर्च इंस्टीट्यूट में पे की है। हम साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस के बारे में क्लेम करके आ चुके हुए हैं। इफ यू रियली वांट टू क्लेम द साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर दैट मस्ट बी पेड विद इन पाकिस्तान, तो ये तो यूए में पे हुए हैं, तो ये हमें क्या हो जाएंगे, डिस अलाउ हो जाएंगे। फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ है रुपीज 15.8 मिलियन का इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट पेएबल टू एफबी एसोसिएटेड कंपनी इन कतर। दिस लायबिलिटी अराउज ऑन 1 जनवरी 2022 फ्रॉम द इम्पोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज कतरी रियाल 4 लाख। एज पर द एग्रीमेंट द पेमेंट वुड बी मेड ऑन 1 जनवरी 2024। रेलेवेंट एक्सचेंज रेट उसने हमें गिवन किए हुए हैं। अब उसने एक एसेट परचेज किया हुआ था और उसने क्या किया है, उसके ऊपर लॉस रिकॉर्ड कर लिया है। हमें पता है कि जब हम एसेट वगैरह परचेज करते हैं उस पे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन वगैरह अगर हो भी रही है तो वो एसेट की बुक वैल्यू से एडजस्ट होना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाना। अब उसने फॉरेन एक्सचेंज लॉस यहाँ पे लिखा हुआ है,
हम क्या करेंगे, इसको ऐड बैक करेंगे और जाके इसको जो एसेट की कॉस्ट है वहां पे एडजस्ट करवाएंगे। तो ये एक अच्छी एडजस्टमेंट है। यू कैन से दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन, गुड एडजस्टमेंट। फिर अदर इनकम की बात कर रहा है, इसके अंदर शामिल है 47 मिलियन की जो बात हो रही है। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स ऑफ रुपीज 6 मिलियन। ओके, ये अकाउंटिंग है, हमें पता है अकाउंटिंग रिकवरी हमेशा हम लेस करवाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टैक्स की रिकवरी निकालेंगे। कहते थे अमाउंट ऑफ 30 मिलियन was written off 3 years ago, out of which only 10 million was allowed by tax authority। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बैड डेट्स रिकवरी निकालेंगे कि 30 मिलियन क्लेम हुए थे, 10 अलाउ किए गए, 20 जो है उन्होंने क्या किया, डिसअलाउ किए, हमें 16 रिकवर हुए हैं, तो बैड डेट रिकवरी का लॉस हो रहा होगा। फिर इसने इनकम में क्या किया है, कैपिटल गेन शामिल किया गया है, ये तो हम लेस करवा देंगे बिकॉज कैपिटल गेन जो है वो सेपरेट जाएगा और वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का पार्ट बनेगा, वो इसका पार्ट नहीं बन रहा होगा, तो वो भी हम इसमें नहीं लेके आएंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, लेस करवा देंगे। उसके बाद है अ लॉस ऑफ रुपीज 9 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। द क्लेम वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट डैमेज ऑफ अ न्यू मशीनरी ड्यूरिंग शिपमेंट दैट रेंडेड इट अनफोर्ड फॉर यूज। अब उसने लॉस जो है वो क्या किया हुआ है, उसने ऐड किया हुआ है अदर इनकम में। तो हम क्या करेंगे, जो उसका लॉस है उसको रिवर्स करेंगे, उसका ट्रीटमेंट जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, डन हो गया। उसके बाद है, देखो उसने लॉस ऐड किया हुआ है 9 मिलियन का, तो इसने अदर इनकम से लेस करवाया हुआ है, हम इसको ऐड बैक कर देंगे, तो ये इसकी एडजस्टमेंट जो है वो ठीक हो जाएगी। तो कहते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन जो है ऑन ऑल एसेट्स अदर देन इंपोर्टेड सेकंड प्लांट जो है वो कितनी है, 214 मिलियन है। ठीक है, हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह जो है वो भी क्या करेंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे। फिर उसने फॉलोइंग हमें लॉसेस गिवन किए हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड 52 मिलियन के बिजनेस का है, स्पेकुलेशन बिजनेस जो है वो हमारे पास 14 का है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हमारे पास 168 की है। फिर कैपिटल लॉस है सिक्योरिटीज का 19 का 8 मिलियन का है, और 20 का जो है वो हमारे पास डेट इज 6 मिलियन का है। तो ये वाली एडजस्टमेंट मतलब यहाँ से लेके ना ये, यू कैन से तगड़ी एडजस्टमेंट है, मज़े की एडजस्टमेंट है जो उसने हमें पेपर में पूछी है। तो ये स्प्रिंग तेईस का सवाल है 17 नंबर का, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब इसको हम प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन होगा, स्क्रीन पॉज करें, क्वेश्चन को रीड करें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलें जी, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अच्छा सवाल है, तगड़ा सवाल है, चीज़ों को हिलाएगा, दिमाग को भी हिलाएगा। देखते हैं क्या है और कैसे है। तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, नेट प्रॉफिट है 177 मिलियन, हम वहाँ शुरू करेंगे। और हमारे पास है जी फेथ ब्रदर्स, लेते हैं जी नाम फेथ ब्रदर्स का, हम यहाँ पर लिख लेते हैं FAITHBROTHERS, फेथ ब्रदर्स। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल for the year ended on 30th June 2023। ये इसने हमें क्या किया है, गिवन किया है। सवाल शुरू करते हैं। दो कॉलम आ जाएंगे, एक ये वाला इन मिलियंस है, लिखना है हमने, हम किसकी बात कर रहे हैं, रुपीज इन मिलियंस की बात जो है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज नेट प्रॉफिट, वो है 177 मिलियन का। उससे लेके चलते हैं, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस है हमारे पास सबसे पहले। तो आ गया जी इनकम फ्रॉम बिजनेस।
यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो है हमारे पास 177 मिलियन का। अब इसमें हमने एडजस्टमेंट्स करनी है, ऐड बैक करना है इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस, या लेस करो या एडमिसिबल इनकम। अब एडजस्टमेंट्स हम बढ़ते आ रहे थे। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है 188 मिलियन की, वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड बैक करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगी जी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 188 मिलियन की, वो तो होगी यहाँ पर ऐड बैक। फिर यहाँ पे कैश पेमेंट है एयर टिकट्स की, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, इग्नोर होगी। हम यहाँ पे ले लेंगे एयर टिकट्स, इग्नोर हो जाएगी, क्यों, बिकॉज हमें जो है कि एयर टिकट्स अलाउ होती हैं, तो ये एड बैक नहीं होंगी। फिर शिपिंग को पे किया है, पेमेंट ऑफ 4 मिलियन ऑफ डेमरेजेस चार्जेस, तो वो हम ले लेंगे हमारे पास से, जो पेमेंट ऑफ डेमरेजेस है वो ले लेंगे। कोई चीज़ अलाउ नहीं होगी। उसके बाद था पेनल्टी, 9 मिलियन की है, और ये बिजनेस पेनल्टीज है, ये भी हमें अलाउ होती है, इसने ठीक ही लेस की है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पेनल्टीज का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे पेमेंट उसने की है 50 मिलियन की, तो वो उसने लेस करवा दी है बिल्डिंग की, तो वो तो ऐड बैक होनी चाहिए। पेमेंट और बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। पेमेंट ऑफ बिल्डिंग इन प्रोसेस 50 की है, तो ये हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ पर लेस करवा देंगे। उसके बाद इसने फॉरेन एक्सचेंज, उसने क्या पे किया है, 5 मिलियन पे किया है रिसर्च इंस्टीट्यूट को। पेमेंट ये तो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे ना, ओहो, 5 मिलियन की पेमेंट हुई है, पेमेंट फॉर रिसर्च, ये भी हम क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ है, ये एसेट के ऊपर है, एसेट का लॉस, फॉरेन एक्सचेंज एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट होने, इधर तो नहीं होगा, तो हम इसको भी क्या करेंगे, इससे लेस करवाया हुआ है फॉरेन एक्सचेंज लॉस, इसे हम करेंगे एड बैक। फॉरेन एक्सचेंज लॉस 15.8 का है, इसे हम करेंगे ऐड बैक, और बाद में जाके एसेट में इसकी हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसको मैं स्टार कर लेता हूँ। और तो इसमें कुछ नहीं है, अदर इनकम में बैड डेट की रिकवरी है, इसको देखते हैं क्या है क्या नहीं। कैपिटल गेन इस 40 मिलियन का शामिल है, तो हम तो ये लेस करवाएंगे। और मुदारबा सर्टिफिकेट पे है, लिस्टेड है, फिर अ लॉस ऑफ रुपीज 9 मिलियन in respect of an insurance claim. The claim was lodged against damage of a new machinery during the shipment that rendered it unfit for use. अब इसको जरा समझें, इसको जरा आपने समझना है। ये वाला पॉइंट कहता है जी, एक मशीनरी थी जो आप लेके आए थे, क्या थी, एक मशीनरी थी जो आप लेके आए थे, शिपमेंट के दौरान वो क्या हो गई, डैमेज हो गई, अनफिट फॉर यूज हो गई, आपने इंश्योरेंस क्लेम किया और आपको 9 मिलियन का लॉस हो गया। आपको क्या हो गया, 9 मिलियन का लॉस हो गया। अब आप खुद बताएं, ये जो 9 मिलियन का लॉस है, तो क्या ये आपका बिजनेस लॉस है, बिजनेस लॉस है ना। तो इसे हम क्या करेंगे, इसको हमने बिजनेस लॉस में ही एडजस्ट करवाना था, बिकॉज हमें ये इंश्योरेंस लॉस हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं,
इसको इग्नोर कर देंगे, इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। अदरवाइज इसका ये ट्रीटमेंट एक ये भी बनता है, आप सुन ले ध्यान से। इसका एक ट्रीटमेंट ये बनता है कि इसने लॉस को लेस करवाया हुआ है, हम क्या करें, हम इस लॉस को ऐड बैक करें। और फिर जब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हों, तो वहां पे जो 37 वाला कैपिटल गेन आ रहा है ना, तो उस कैपिटल गेन में से ये कैपिटल लॉस लेस करवा सकते हैं। बिकॉज है तो ये रिलेटेड टू एसेट ही, लेकिन ये लेस हो सकता है। बट द थिंग इज दैट क्योंकि ये बिजनेस रिलेटेड एसेट है और ये बिजनेस का ही लॉस है, तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे ही लेस करवाने देते हैं। तो इसने ठीक लेस करवाया है, हम इसको ऐड बैक नहीं करते। अदरवाइज आप करना चाहे तो जो कैपिटल एसेट से जो न्यू मशीनरी आपकी डैमेज हुई है, उसके ऊपर जो आपको लॉस हुआ है, आप इसको वहां पे भी क्लेम कर सकते हैं। तो मैं दोनों पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ। यहाँ तो आप इसको बिजनेस में लेस करवाएं, ठीक लेस हुआ हुआ है, आप इसको ना करें। अगर आपने इसको कैपिटल लॉस में से लेस करवाना है, जो लॉसेस का चैप्टर है हमारा, उसके मुताबिक भी हो सकता है। तो मैं आपको दूसरे ट्रीटमेंट से यहाँ पे करवा देता हूँ कि लॉस ऑन कैपिटल एसेट जो है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये आ रहेगा जी हमारे पास, लॉस ऑन कैपिटल एसेट। कितने का लॉस हुआ था, 9 मिलियन का, इसने लेस करवाया था। हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। और जब हमारे पास कैपिटल गेन आएगा, हम इसको वहां से लेस करवा देंगे। तो अभी तक अमूमी तौर पे यही बन रहा है। तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ 2-3 लाइनों की, और मैं यहाँ पे जाके लेस करवाता हूँ इन एडमिजिबल एक्सपेंसेस। तो मेरे पास इन एडमिजिबल एक्सपेंसेस हैं, सॉरी नहीं कह रहा हूँ, जो मेरे पास एडमिजिबल एक्सपेंसेस हैं वो मैं क्या करवाता हूँ, लेस करवाता हूँ एडमिजिबल एक्सपेंसेस या इन एडमिजिबल इनकम, ये हम यहाँ पे लेस करवाते हैं। एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सवाल चूंकि लॉसेस पढ़ाए हैं आपको, लॉसेस में बताया भी हुआ था कि अगर पूरे सवाल में कहीं पे भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आ गई ना, तो फिर आपने डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट जो है वो सबसे एंड के ऊपर लेनी है। आपने डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट सबसे एंड पे लेना है, बिकॉज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पे हमने कैरी फॉरवर्ड निकालना होता है। तो अभी टैक्स डेप्रिसिएशन के अलावा चीजें हम देखते हैं। अच्छा, ऊपर सारा हम करते कराते आए थे, यहाँ पे था अदर इनकम में अकाउंटिंग रिकवरी शामिल है 16 मिलियन की। तो अकाउंटिंग रिकवरी ऑफ बैड डेट तो हम नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेस करवा देंगे अकाउंटिंग रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। ये 16 मिलियन की शामिल है, वो हम क्या करवाएंगे, वो हम यहाँ पर लेस करवा देंगे। अब जरा यहाँ पे देखें, आपने बैड डेट क्लेम किए थे 30 मिलियन के, आपको अलाउ हुए थे 10 के, आपको डिस अलाउ थे 20 के, आपको रिकवर हुए हैं 16 के। इसका मतलब आपको लॉस हुआ है। तो बैड डेट रिकवरी लॉस जो है वो कितने का, 4 मिलियन का। तो वो भी हम क्या करेंगे, लेस करवाएंगे। बैड डेट रिकवरी लॉस, रिकवर आपको हुआ है 16, आपने क्लेम 30 किया था, आपको अलाउ 10 हुआ था, तो यहाँ पे आपका लॉस आया 4 मिलियन का। वो भी हम क्या करेंगे, वो भी हम यहाँ पर लेस करवा रहे होंगे। उसके बाद कैपिटल गेन में 40 मिलियन शामिल है। ये तो कैपिटल गेन में जाना चाहिए, ये तो इसमें नहीं होना चाहिए। तो कैपिटल गेन में हमारे पास 40 मिलियन है, तो इसने बिजनेस में शामिल किया है, हम यहाँ से लेस करवा देंगे, तो वो इसमें नहीं होना चाहिए। और तो इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट है, हाँ जी, इसके अलावा लॉस की डेप्रिसिएशन वगैरह की एडजस्टमेंट है, और ये फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स की उसमें एडजस्टमेंट आएगी, तो वो देखनी है। और तो कुछ नहीं है, नहीं और कुछ नहीं है। ज़रा इसको बताएं कितना होता है, 188 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 15.8 प्लस 9, कितना बनेगा ये,
267.8, 267.8। अब जो लेस करवाना है ये है 16, 4 और 40, ये बनेगा 20 और 4 60। 60 हम लेस करवाएंगे तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर लॉस एंड डेप्रिसिएशन कितनी आएगी जरा बताएं। 177 प्लस 267.8 माइनस 60 कितनी बनेगी। 384.8। अब हमने यहाँ पे जाके ना लॉसेस को एडजस्ट करवाना है। सबसे पहले तो हम इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस लेस करवाएंगे, वो है 52 मिलियन का, तो ये नॉर्मल लॉस है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेस करवाएंगे ब्रॉड फॉरवर्ड नॉर्मल लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड नॉर्मल लॉस। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ पर लेस करवा रहे होंगे। अब वो कितना था हमारे पास, दैट वाज 52, 52। तो 52 हमने इसमें से लेस करवाया, कितना जवाब बनता है, 332.8। कितना बनेगा, 332.8 जो है वो जवाब इसका बन रहा होगा। अब इसके बाद बारी आनी है हमारे पास किसकी, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की। कि पहले हम किसको लेस करवाएंगे, जो मेरे पास अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है मैं पहले उसको लेस करवाऊंगा, फिर जो मेरे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होगी मैं क्या करूंगा, मैं उसको लेस करवा रहा हूँ। तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है पहले हमने क्या करना है, उसको यहाँ पर रिड्यूस करवाना है। अब अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का रूल जो होता है, जो हम पढ़ के आ चुके हैं, वो क्या है कि बेसिकली इसमें हमने देखना होता है कि अगर हमारा टर्नओवर सॉरी, अगर हमारी इनकम जो है वो अगर हम उसकी बात करें अपना अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की, अगर हमारी इनकम 10 मिलियन से अबव हो तो जो 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम है हम सिर्फ उतना ही क्या कर पाते हैं, एडजस्ट करवा पाएंगे अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अब देखिए मैंने यहाँ पे अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मेरे पास जो है वो है 168 मिलियन की। तो मैंने यहाँ पे देखना है, टेस्ट करवानी है सबसे पहले अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। हमें पढ़ के आ चुके हुए हैं, आपको लॉसेस में पढ़ाया भी था कि अगर हमारे पास अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कम करने से पहले अगर इनकम 10 मिलियन से अबव है तो हम एक्चुअल इनकम का 50% जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, रिड्यूस करवा रहे होंगे। तो ये है 332.8, इसका 50% लें कितना बनता है, 166.4। हम ये लेस करवाएंगे तो बताएं मेरे पास कितनी इनकम आएगी, 166.4। अब इसमें से हमने क्या करनी है, इसमें से हमने लेस करवानी है इस साल की टैक्स डेप्रिसिएशन।
अब देखें इस साल की टैक्स डेप्रिसिएशन सवाल में मुझे गिवन थी, दैट वाज 214। तो 214 हम यहाँ पे लेस करवाएंगे। फिर उसने कहा था जो प्लांट है उसके अलावा है, तो प्लांट की डेप्रिसिएशन जो है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्किंग से निकाल देते हैं। अब ये प्लांट सेकंड हैंड जो प्लांट इंपोर्ट किया है इसकी बात करते हैं। दैट प्लांट वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 1 जनवरी 2022। तो वर्किंग नंबर 1 यहाँ पे आ जाएगा टैक्स ईयर 22। हमने प्लांट परचेज किया था कितने का, 1 जनवरी 2022 को 4 मिलियन इंटू 45,000। ओके, तो हमारे पास आ गया जी 1 जनवरी 2022। जब हमने परचेज किया तो हमारे पास प्लांट की कॉस्ट थी 4 लाख, और हमने 45 रुपये के हिसाब से पेमेंट की, तो हमें टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, 18 मिलियन। 18 मिलियन जो है वो हमें क्या पड़ी, हमें कॉस्ट जो है वो पड़ी है इसकी। अब उसने कहा है कि लाइबिलिटी भी हमारी इस दिन रोज हो गई। एग्रीमेंट पेमेंट जो है 1 जनवरी को में होनी है, और हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज हो रहा है। अब 30 जून ईयर एंड आया, 30 जून ईयर एंड के ऊपर मेरी जो है वो एक्सचेंज रेट गिर गया। अब एक्सचेंज रेट गिरने की वजह से फॉरेन एक्सचेंज का इम्पैक्ट आएगा। अब कितना एक्सचेंज रेट हो गया, मैंने लिया था 45 के हिसाब से, अब हो गया 40 का। तो 5 का बेनिफिट मुझे हुआ है, और ये गेन हुआ है, ये फायदा हुआ है। तो 5 × 4 लाख किया, 2 लाख। दो दो से हम इसे क्या करेंगे, 2 से हम इसे रिड्यूस कर देंगे, तो मेरे पास जो आ जाएगा वो कितना बनेगा, दैट इज 16। तो 30 जून 2022 को मेरे पास कितना बन रहा, 16 बन रहा है। 30 जून 2022 को मेरे पास कितना बन रहा, 16 बन रहा। उसके बाद है हमारे पास इनिशियल अलाउंस, वो भी तो हमने लेना होगा। तो इनिशियल अलाउंस जो है वो हम इस पे क्लेम करेंगे। इनिशियल अलाउंस जो कि सेकंड हैंड प्लांट है बट फॉरेन है, तो 25% लेंगे 16% का। 16% का 25% लेंगे, क्या जवाब आता है, 4। 4 हम इसमें से लेस करवा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और फिर 2022 की डेप्रिसिएशन भी लेंगे, 2022 की डेप्रिसिएशन होगी हमारे पास 12 × 15%, कितनी बनेगी, 1.2 1.8। 1.8 हम डेप्रिसिएशन भी लेस करवा देंगे, तो 2022 के एंड के ऊपर जो मेरे पास बुक वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 10.2। कितनी आ जाएगी, 10.2 जो है वो मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया। अब 2023 में 30 जून के ऊपर एक्सचेंज रेट हो गया है 79.5 का, हमने लिया था 40 का। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो हमने डालना है एक्सचेंज रेट पे। अब एक्सचेंज रेट महंगा हो गया है, कितने का एसेट था, 4 लाख का था। जब हमने एसेट लिया तब 40 का था, अब हम पेमेंट कर रहे हैं 79.5 -40 के हिसाब से। तो 39.5 इंटू 4 लाख करेंगे तो कितना जवाब आएगा, 15.8। 15.8 हम इसमें जमा कर दें तो मेरे पास कितना बनता है, 26। ओके, इसके ऊपर हम करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज, 26 × 15% लें, कितने के डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, 26 और 1.3, 3.9। 3.9 जो है वो डेप्रिसिएशन आ रही है, और अब मेरे पास बुक वैल्यू कितनी बनेगी, 22.1 जो है बुक वैल्यू बन रही होगी। तो ये था जो इस साल का एक्सचेंज रेट लॉस हुआ है, उसके ऊपर हम ये इसकी एडजस्टमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। ये सवाल समझ आया आप लोगों को यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको लेस करवाना है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो हमने इसके बाद लेस करवानी होती है। जरा यहाँ पे करें, 332.8 -214
-3.9 क्या बनता है? -332.8 -214 -3.9 क्या बनता है? भाई 332.8 -214 -3.9 क्या बनता है? 114.9। ओके, ये आ जाएगा 114.9। इसमें से हमने लेस करवानी है अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। एक्चुअल या 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम वो हम लेके चलेंगे। अब अगर हमारे पास टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ऊपर है तो 50% लेंगे। तो 50% 114.9 ले, क्या जवाब आएगा? 57.45। 57.45 हम यहाँ से लेस करवा देंगे तो मेरे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस बचेगी, वो है 57.45। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है मेरी, बच जाएगी। उसके बाद हमारे पास है कैपिटल गेन, अगला हेड ऑफ इनकम, वो ले लेते हैं। कैपिटल गेन की अगर हम बात करें, इसने हमें यहाँ पे कैपिटल गेन के बारे में बताया हुआ है। मुदारबा सर्टिफिकेट के ऊपर डेट ऑफ परचेज गिवन की है, गेन आया है 8 मिलियन का, तो वो हम ले लेंगे। फिर सिक्योरिटीज के ऊपर इसका गेन आया है 20 मिलियन का, हम वो ले लेंगे। और इसके बाद फिर कैपिटल गेन आया है दैट इज 12 मिलियन का, हम वो भी ले लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे मुदारबा सर्टिफिकेट, इस पे गेन आया था इसका 8 मिलियन का, हमने ले लिया। उसके बाद है शेयर्स, कैपिटल गेन लिख देंगे ना, क्योंकि 37 के है, तो ये है हमारे पास कैपिटल गेन। ये था हमारे पास, कितना आया था? दैट वाज 12 मिलियन का, हम यहाँ पे लिख लेंगे 12 मिलियन। इसमें से लेस करवाएंगे, एक हमारे पास कैपिटल लॉस हुआ था, ये इंश्योरेंस वाला, तो लेस करवाएंगे, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 3 मिलियन का। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज पे हमें जो गेन आया था वो था हमारा 20 मिलियन का। अब कैपिटल लॉस हमारे पास 8, एक ये जो है वो भी एडजस्ट हो सकता है। और बाकी हमारे पास, सॉरी, कैपिटल लॉस जो है वो हम नेक्स्ट 3 सालों तक क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करवा सकते हैं। तो ये हुआ था 19 में, 20, 21, 22, ये 22 तक एडजस्ट होना था, ये नहीं हो पाया। तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये 20 वाला लॉस जो है, बिकॉज ये जो है लॉस है क्या हो गया, टाइम बार्ड हो गया हुआ है, टाइम लिमिट खत्म हो गई हुई है। तो ये वाला जो है इस साल जो है वो क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा 6 मिलियन का। तो 6 मिलियन का लॉस जो है वो हम इसमें से एडजस्ट करवा रहे होंगे। तो सिक्योरिटी का लॉस जो है वो हमारे पास गेन था 20 का, 20 का हमारे पास सिक्योरिटी पे गेन आया था। इसमें से हमारे पास आ जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, वो कितना था हमारे पास, 6 का, वो हम इसमें से लेस करवा देंगे, मेरे पास इनकम आ जाएगी 14। तो 57.45 +8 +3 +14 कितने बनते हैं ये? टोटल इनकम कितनी बनेगी इसकी?
57 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 14, प्लस करना है भाई, इनकम प्लस करते होते हैं। 82.45 जो है उसकी क्या बनेगी, टोटल इनकम जो है वो बन रही होगी। अब हमने इसके ऊपर क्या करनी है, टैक्सेशन करनी है। नॉन सैलरीड है, वेट लगाएंगे हम इसके ऊपर 82.45, और 4 मिलियन इसके ऊपर फिक्स है 0.765। एक्सीडिंग अमाउंट जो है हमारे पास वो कितनी आएगी, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे हमने लेस करवानी है। अंडर सेक्शन 37A की इनकम, मतलब जो मुदारबा सर्टिफिकेट हैं वो सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनते हैं 8 के, वो भी हम इसमें से लेस करवाएंगे। जो हमारे पास सिक्योरिटीज हैं 14 की, वो भी हम लेस करवाएंगे। तो मेरे पास आएगी टैक्सेबल इनकम, बताएं जरा टैक्सेबल इनकम कितनी बनती है इसकी। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, रेट जो है वो लगाएंगे, टैक्सेशन करेंगे। तो ये केस है हमारे पास नॉन सैलरीड का, ठीक है। तो 60.45, 4 मिलियन 6.75, ये बनेगा मेरे पास 56.45। इसका लेना है 35%, कितना आएगा, 19.76। ये हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटी कितनी बनेगी, 20.52, 20.525 है, मैं इसको 20.53 कर रहा हूँ, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ। अब इसमें हम ऐड करेंगे सेपरेट ब्लॉक, मुदारबा सिक्योरिटीज में आता है, सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनेगा 8 मिलियन। अब विद इन अ ईयर अगर डिस्पोज ऑफ हुआ है मुदारबा तो 8%, 15% टैक्स लगेगा। देखिए यकम जुलाई 2022 के बाद परचेज किया गया है और ये 1 मार्च को 1 साल के अंदर बिका है, तो 15% रेट जो है इसको हम क्या करेंगे, लगाएंगे टैक्स का। ये रेट हम पेपर में गिवन होते हैं, तो यहाँ पे आ गया जी 15%। फिर हमारे पास यहाँ पे पब्लिक कंपनी के शेयर जो हैं वो भी आ जाएंगे, वो उसने हमें यहाँ पे गिवन किए हैं, वो हैं हमारे पास वो हमने लिए थे 19 में। 2022 से पहले कोई शेयर लिए हैं उस पर जो भी गेन होगा उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा वो 12.5% होगा। तो 14 × 12.5%, 8 का लेंगे ये आ जाएगा 1.2, 14 का 12.5% लेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 1.8। इसको अगर आप जमा कर लें तो ये बन जाएगा 3 है, तो ये 23.53, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टैक्स पे ये बना देगा। ये मैंने क्या करना है, ये मैंने टैक्स पे करना है। ये सवाल था मेरा। अब इसका पॉइंट बी जो है ना वो इससे रिलेट कर रहा है।
कहता है डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एफ बीज रिमेनिंग अनयूटिलाइज टैक्स लॉसेज। कितना टैक्स लॉस जो है वो अनयूटिलाइज्ड है वो हमने बताना है, अलोंग विद द टैक्स ईयर, कि कहाँ तक वो जो है क्या कर सकता है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, वो हमने यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो देखें, अगर सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास लॉसेस है कौन कौन से। एक था हमारे पास, इसी टेबल को रिप्रोड्यूस कर लेना। एक था मेरे पास बिजनेस लॉस, एक है हमारे पास स्पेकुलेशन लॉस, उसके बाद हमारे पास थी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, तीसरा था हमारे पास कैपिटल लॉस, एक है 2019 से रिलेटेड और दूसरा है 2022 से रिलेटेड। ये सारे हमारे पास लॉसेस जो है वो गिवन थे। अब देखते हैं हमें सवाल में कितने गिवन थे, वो देते हैं। हमने यूज्ड कितने किए हैं इस साल, और कैरी फॉरवर्ड भी हम ले लेते हैं कितने आएगा, और यहाँ पे पीरियड लिख लेंगे कितनी है। देखिए बिजनेस लॉस था 52 का, जो हमें सवाल में गिवन था 52 का। सवाल जब मैं सॉल्व कर रहा था, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने ये 52 का लॉस जो है वो इधर यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, तो पूरे का पूरा लॉस जो है एडजस्ट हो गया 52 का। तो इसका मतलब 52 का 52 ही एडजस्ट हो गया, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं जाएगा, मतलब लॉस खत्म हो गया। फिर स्पेकुलेशन लॉस था, वो स्पेकुलेशन के अगेंस्ट ही हो सकता है, तो ये 14 था, यूज हमने कोई नहीं किया, 14 ही कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब 22 से था तो 6 साल तक, 23 24 25 26 27 28, तो ये टैक्स ईयर 2028 तक क्या हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। फिर है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन थी हमारे पास 168, हमने इस दफा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस करवाई है, वो है 57.45 की। तो 168 हमारे पास थी, हमने 57.45 की लेस करवाई है, 168 माइनस 57.45, रिमेनिंग कितनी बचेगी हमारे पास, 110.55। ये 110.55 ये अभी हमारे पास पड़ी है। इसके टाइम लिमिट क्या है, इसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं, जब तक खजान आप कर सकते हैं। फिर कैपिटल लॉस था हमारे पास 8 मिलियन का, ये हम ना यूज हुआ ना कैरी फॉरवर्ड, क्यों, बिकॉज 3 साल पूरे हो चुके हुए थे, ये मेरा टाइम लैप्स हो गया। 2022 का लॉस था 6 मिलियन का, 6 यूटिलाइज हो गया, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, इसका कोई टाइम लैप्स नहीं है। तो ये हमारे पास सारा सवाल था, इसकी 3 नंबर की एडजस्टमेंट लॉसेस की हमारे पास ये बनती थी। तो दैट वाज द क्वेश्चन फॉर स्प्रिंग 2023 से रिलेटेड, ये क्वेश्चन था हमारा। अच्छा सवाल था जो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है।